हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है अवर एनवायरनमेंट। लास्ट टॉपिक में हमने फूड वेब और फूड चेन के बारे में पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि कैसे जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट जो है वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे एनवायरनमेंट में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें ही अफेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि कैसे जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही हैं। ठीक है, और ऐसा वेस्ट डिस्पोजल के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जो गार्बेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं ओजोन लेयर के बारे में, और ये भी देखेंगे कि कैसे ये डिप्लीट होती जा रही है। ठीक है, तो ओजोन क्या है? ओजोन एक मॉलिक्यूल है जो कि 3 ऑक्सीजन के एटम से बनता है। ठीक है, O3 इसका फॉर्मूला है। तो 3 ऑक्सीजन के एटम से हमारा जो ओजोन है वो बनता है। जबकि अगर हम नॉर्मल ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में हमें क्या देखने को मिलता है? तो ऑक्सीजन में हमें 2 मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, वहीं ओजोन में हमें क्या देखने को मिलता है? 3 एटम देखने को मिलते हैं ऑक्सीजन के। सॉरी, 3 एटम देखने को मिलते हैं ऑक्सीजन के। और नॉर्मली ऑक्सीजन में हमें क्या देखने को मिलता है? ये O2 के फॉर्मेट में हमें देखने को मिलता है। ऑक्सीजन जो है वो काफी ज्यादा एसेंशियल होता है सारी एरोबिक फॉर्म्स के लिए। ठीक है, एरोबिक फॉर्म का मतलब होता है जहां पर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है किसी भी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ओजोन जो है वो एक आपका डेडली पॉइजन है। और एट हायर लेवल्स जो आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें हायर लेवल पर जो ओजोन प्रेजेंट है वो एक एसेंशियल फंक्शन प्ले करती है। ठीक है, ये एक तरीके से शील्ड का काम करती है हमारी अर्थ के लिए, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है सन की। ठीक है, और ये जो रेडिएशंस होती हैं ये काफी ज्यादा डैमेज करती हैं ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपको स्किन कैंसर कर सकती हैं। फिर से समझिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि ओजोन आखिर है क्या। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट टाइप की लेयर्स प्रेजेंट है। और ये जो डिफरेंट टाइप की लेयर्स हैं इसमें एक आपकी लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन। ठीक है, ये जो ओजोन की लेयर है वो हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट रेज से और हमारी बॉडी में स्किन कैंसर जैसी डिजीजेस को रोकती है। ओजोन जो है वो हायर लेवल पर एटमॉस्फेयर की हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और ये जो यूवी रेडिएशन है उन पर एक्ट करती है। ठीक है, ये जो आपके हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन है ये हमारे मॉलिक्यूल को ओजोन में डिवाइड कर देती है। ठीक है, जो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर दिखता है इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, फ्री ऑक्सीजन एटम्स में उसको डिवाइड कर देती है यूवी रेडिएशन। ठीक है, फिर से समझिएगा इस इक्वेशन के थ्रू कि यूवी रेडिएशन कितनी ज्यादा हार्मफुल होती है हमारे लिए। ठीक है, जो आपकी यूवी रेडिएशन है वो आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को फ्री ऑक्सीजन में तोड़ देती है। और ये जो फ्री ऑक्सीजन है ये नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ ओजोन को फॉर्म कर लेता है। और ये जो ओजोन है आपका जो यहाँ पर फॉर्म हुआ, ठीक है, ये आपके लिए कैसा काम करता है? ये आपके लिए डेडली पॉइजन का काम करता है। ठीक है, डेडली पॉइजन का काम करता है ये वाला ओजोन। तो ये जो यूवी रेज में ये काफी ज्यादा क्या है, हमारे लिए कैसा काम कर रही है? बहुत ज्यादा हार्मफुल हमारे लिए इफेक्ट दे रही हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट कर रही हैं हमें। जो आपका अमाउंट है ओजोन का एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, वो धीरे धीरे ड्रॉप कर रहा है। ठीक है,
1980 से इसका ड्रॉप जो है वो आपको शार्पली देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा ड्रॉप आपको ओजोन की अमाउंट में देखने को मिला है। और ये जो ओजोन लेयर है वो क्यों डिप्लीट हुई है? तो ये जो ओजोन लेयर है वो इस वजह से डिप्लीट हुई है क्योंकि आपका यूज हो रहा है सिंथेटिक केमिकल्स का। ठीक है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये आपके मेनली रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं। ठीक है, और आपके जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर हैं, तो जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर हैं वहां पर भी ऐसे केमिकल्स यूज हो रहे हैं, ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स यूज हो रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं आपकी ओजोन की लेयर को डिप्लीट करने का काम करते हैं। ठीक है, 1989 में जो आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिससे जो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो कम से कम हो। ठीक है, तो जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी CFC के, जो कि रेफ्रिजरेटर को बना रही थी, ठीक है, इस केमिकल को यूज कर रही थी, तो वो इन केमिकल्स का यूज करना उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, एक्टिविटी 13.4 में क्या बताया गया है कि हमें फाइंड आउट करना है ऐसी लाइब्रेरी को, ऐसे इंटरनेट को, ठीक है, न्यूज़पेपर से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जो कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये वाले सारे केमिकल्स पर रिस्पॉन्सिबल हैं, और कौन कौन से ऐसे केमिकल्स आज के टाइम पर यूज हो रहे हैं जो कि हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और कैसे हम जो कंट्रोल है इन केमिकल्स का वो कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ये जो केमिकल्स हैं वो हमारी ओजोन लेयर को, ठीक है, अफेक्ट कर रहे हैं और हम इन्हें कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। आज के आने वाले टाइम में जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन है वो रिड्यूस हुआ है या नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट इस पर क्या क्या काम कर रही है, तो ये सारी चीजें हमें इस एक्टिविटी में परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो ये है आपका ओजोन लेयर का, ठीक है, कि आखिर ओजोन लेयर क्या है और कैसे कर कर आपकी डिप्लीट हो रही है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि कैसे हम उस गार्बेज को मैनेज करते हैं जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में हमने ओजोन लेयर के बारे में देखा और देखा कि कैसे कौन कौन से केमिकल्स हैं आपके जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।